भाई इस बार की गर्मी ना अलग लेवल की होने वाली है। तुम 10 मिनट पंखे के नीचे से हट जाओगे ना तो ऐसा लगेगा तुम्हारी बॉडी पे दोबारा किसी ने पानी डाल दिया हो। और इस चीज से सबसे ज्यादा सफर टीनेजर करने वाले हैं। स्कूल जाओगे तो स्वेटिंग, घर आओगे तो पूरा थका हुआ बॉडी, फेस पूरा ऑयली हो जाता है और नहाने के 5 मिनट बाद भी ऐसा लगता है तुम दोबारा नहा लियो पसीने से। तो भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हें फुल समर वैक्सिंग गाइड दूंगा कि कैसे सरवाइव करना है एज ए टीनेजर, कैसे फ्रेश दिखना है, कैसे अपने एनर्जी को मेंटेन करना है और कैसे इस गर्मी में भी अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना है। चाहे बात हो लुक्स की, बॉडी की, स्किन की, हेयर की या फिर डेली रूटीन की, हर चीज बताऊंगा। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध दो और पानी का बोतल रख लो। तो सबसे पहला आता है लुक्स कि तुम कैसे अपने स्किन को स्वेटिंग से बचा सकते हो और हेयर्स को सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चलो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑलवेज कैरी ए हैंकी इन योर पॉकेट। अब जब भी तुम बाहर जाओ, स्कूल, कोचिंग या फिर मार्केट में, अगर तुम भयंकर धूप में बाहर निकल रहे हो ना तो हमेशा अपने मुंह पर एक हैंकी या फिर गमछा कुछ भी अपने फेस पर बांध के रखो। अब थोड़ा स्टार्टिंग में तुम्हें अजीब लग सकता है, कुछ लोग तुम्हें आके बोलेंगे भी, भाई क्या निंजा बन के घूम रहा है, लड़की बन गया है क्या। पर भाई एक बात समझो, तुम्हें इतना कोई नोटिस नहीं करता जितना तुम सोचते हो। बस इन 2-4 गधों को छोड़ के जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं, बाकी इनके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम फेस पर क्या बांध के घूम रहे हो, क्या लगा के घूम रहे हो, क्योंकि भाई ना सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। इसीलिए यार शर्माना बंद करो। जब भी तुम बाहर जाओ ना तो अपने फेस पर एक हैंकी बांध कर जरूर जाओ। एंड ये सिर्फ स्टाइल और स्वेटिंग के लिए नहीं, ये डस्ट पार्टिकल से भी प्रोटेक्ट करेगा, जो बाहर धूल उड़ती रहती है ना रोड पर, उससे। और जब तुम्हारे फेस पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो ना तो हैंकी से तुम टैप टैप करके अपने फेस को पोंछना, रगड़ना मत, नहीं तो परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज जो तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए वो है छोटा सा कैप। एक छोटी सी टोपी ना बहुत काम की चीज है। जब भी तुम भयंकर धूप में बाहर जा रहे हो ना तो अपने सिर पर एक छोटा सा टोपी जरूर लगा के रखो, क्योंकि मानो या ना मानो अगर कोई चीज तुम्हारे हेयर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है ना तो वो है डायरेक्ट सनलाइट, वो भी दोपहर वाली, सुबह वाली नहीं। मुझे खुद स्कूल से जब घर आना होता है ना तो जब मैं बस से उतरता हूँ तो थोड़ा चलना पड़ता है घर तक पहुंचने के लिए और टाइम भी रहता है दोपहर वाला, इसलिए मैं हमेशा अपने बैग में एक टोपी जरूर रखता हूँ। जैसे ही मैं बस से उतरा वैसे ही मैं कैप को पहन लेता हूँ ताकि मेरा जो हेयर है ना वो डायरेक्ट सनलाइट जो दोपहर वाली है ना उससे प्रोटेक्ट रहे। अब कुछ लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है टोपी पहनने में, पर भाई जब तुम पहनने लगोगे ना तो धीरे धीरे ये आदत हो जाती है। भयंकर धूप में बाहर जा रहे हो ना तो अपने साथ एक छोटा सा टोपी जरूर कैरी करके रखे रहो, चाहे स्कूल जाना हो, बाहर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं भी, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें उसे ज्यादा टाइट नहीं पहनना है वरना इरिटेशन और पसीना हो सकता है। नंबर थर्ड, फेस वॉश। अब इस पॉइंट पे ना बहुत लोग आके गलत कर देते हैं। जब भी एक्सट्रीम हीट और सनलाइट से घर आते हैं ना तो वो तुरंत फेस वॉश यूज कर लेते हैं। भाई ऐसा मत करना, मतलब तुम्हें इसे यूज करना है पर भाई थोड़ा रुक जाओ। अभी तो तुम्हारा पूरा फेस लाल होगा, पसीना, डस्ट पार्टिकल्स, पता नहीं क्या क्या चपका होगा। अब तुरंत जाके तुम मुंह धो लोगे तो भाई इरिटेशन हो सकता है, इसीलिए थोड़ा रेस्ट लो। मैं खुद जब स्कूल से घर आता हूँ ना तो अराउंड 1 से 2 घंटा बाद ही मैं फेस वॉश यूज करता हूँ। पहले बॉडी को थोड़ा नॉर्मल होने देता हूँ, फिर आराम से जाके फेस वॉश यूज कर लेता हूँ। और भाई तुम्हें फेस वॉश ना यूज करना ही होगा, सिर्फ पानी मार लेने से इनफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ना इतना भी साफ सुथरा नहीं है। हर जगह डस्ट, पॉल्यूशन, मतलब पूछो ही मत। मेक श्योर जो भी तुम फेस वॉश यूज कर रहे हो ना वो तुम्हारे स्किन टाइप का होना चाहिए। अगर तुम्हारा ऑयली स्किन है ना तो तुम जेल टाइप फेस वॉश यूज कर सकते हो, पर मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक फेस वॉश रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई सबका स्किन टाइप अलग होता है, सबका रिएक्शन अलग होता है। बस मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि फेस वॉश का काम सिर्फ इतना है कि तुम्हारे फेस से जितने भी डस्ट है, स्वेटिंग है, ये सब कुछ साफ करे, ना कि तुम्हारा पिंपल गायब कर देगा, दाग धब्बे गायब कर देगा। तो हाँ, अगर तुम्हें फेस वॉश यूज नहीं भी करना ना तो कम से कम नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करो, पर बेटर क्लीनिंग के लिए ना फेस वॉश तुम यूज करो। अब इसे यूज करने से तुम लड़की नहीं बन जाओगे, जो हर बात पे बोलते रहते हैं ना हम सिग्मा है सिग्मा, हम तो मर्द, ये सब चीजें यूज ही नहीं करते हैं। भाई छोड़ो उनको। तो धूप से आते ही तुम फेस वॉश तुरंत मत करो, थोड़ा रेस्ट लो, फिर आराम से फेस वॉश को यूज कर लो ताकि डस्ट पार्टिकल्स और स्वेटिंग ये सब कुछ क्लीन हो जाए। नंबर 4, यूज सनस्क्रीन। यार मानो या ना मानो, अगर तुम भयंकर सनलाइट, स्वेटिंग और डस्ट से अपने स्किन को बचाना चाहते हो ना तो आज से जब भी तुम चुभती गर्मी में बाहर जाओ ना तो सनस्क्रीन जरूर लगाओ। लेकिन एक बात समझो, इंटरनेट पे जो लोग सनस्क्रीन को ऐसा दिखाते हैं ना जैसे इसको लगाते ही ग्लास स्किन, ग्लोइंग स्किन, कोरियन स्किन, डायरेक्टली तुमको बीटीएस में बुलाया जाएगा,
तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। सनस्क्रीन का बस एक ही काम है, जो भयंकर सनलाइट और यूवी रेज आ रहे हैं ना, उससे तुम्हारे स्किन को प्रोटेक्ट करना, बस, चाहे वो दुनिया का कोई भी सनस्क्रीन हो। इसीलिए ऐसा सनस्क्रीन यूज करो जो तुम्हारे स्किन पे सूट भी करे और इस भयंकर यूवी रेज से प्रोटेक्ट भी करे। अगर तुम्हारा ऑयली स्किन है तो लाइट वेट सनस्क्रीन बेस्ट होता है। एंड भूलो मत भाई, तुम इंडिया में रहते हो, इसलिए सिर्फ सनस्क्रीन लगा के हीरो मत बनना, साथ ही में तुम हैंकी भी बांध के रखो। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही हैंकी वाला पॉइंट बता दिया था। तुम्हें कोई हाई फाई स्किन केयर करने की जरूरत नहीं है, बस रिसर्च करो कौन सा सनस्क्रीन तुम्हारे पे बेस्ट रहेगा और उसे यूज करना स्टार्ट करो। नंबर 5, हाइड्रेशन। भाई गर्मी में ना एक चीज सब बोलते हैं कि पानी पियो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे पानी पीना, इसका सही तरीका क्या है। लोग बस इतना ज्ञान दे देते हैं कि पानी पीना हेल्दी है, बस दिन भर पानी पीते रहो। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन पानी नहीं पियेंगे, जब प्यास लगती है तो एक साथ 2 से 3 गिलास लपेट देते हैं। भाई बिल्कुल मत करना ऐसा, नहीं तो बार बार तुम बाथरूम भागते रहोगे। इसका सही तरीका क्या है कि तुम पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो, घुट घुट। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार में पूरा ग्लास नहीं खत्म कर देता हूँ, मैं पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता रहता हूँ, चाहे स्कूल में रहूँ या फिर घर पे रहूँ। मेरे पास हमेशा एक स्टील की बोतल रहती है पास में, नहीं तो मैं किचन में जाके डायरेक्टली पी लेता हूँ। हाँ, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें प्यास लगी बहुत तेज तो तुम घूट घूट पानी पी रहे हो, तब भाई तुम 1-2 ग्लास पी लो आराम से। गर्मी में हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ फ्री फायर में मत डूबे रह जाओ, मेंटेन योर हाइड्रेशन। क्योंकि इंडिया में 75% से ज्यादा लोग डिहाइड्रेटेड हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा ना तो जाके तुम गूगल पे सर्च कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये सब कुछ बात था लुक्स का, अब बात करते तुम्हारी बॉडी का कि इस भयंकर गर्मी में कैसे सरवाइव करना है। अब इसे भी पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है डेली बात। एक तो गर्मी में हालत खराब हो जाता है, पसीना, चिपचिपापन, स्मेल तो पूछो ही मत, ऐसा लगेगा कोई नाली से बाहर निकाल दिया हो। तो इसी चीज को दूर करने का बेस्ट तरीका है नहाओ, और अगर पॉसिबल हो ना तो गर्मियों में तुम 2 टाइम नहाओ, स्पेशली अगर तुम बाहर ज्यादा रहते हो तब। और ये चीज इतना जरूरी भी नहीं है, पर कम से कम एक बार नहाओ तुम यार। बस एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें भयंकर धूप से आके तुरंत नहीं नहा लेना है, थोड़ा रेस्ट लो फिर आराम से जाके नहा लो। तो नहाने का बेस्ट टाइमिंग सुबह और शाम होता है, तो जो गर्मियों में नहाने को स्किप करता था ना, आज से डेली नहाना स्टार्ट कर दो यार। नंबर 2, चिपके हुए कपड़े। भाई तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, आज से 1 साल पहले गर्मियों में मैं बहुत ज्यादा चिपके हुए और टाइट कपड़े पहनता था, और सिर्फ उसी की वजह से बैक एक्ने वाला प्रॉब्लम हो गया था। मुझे अब भी याद है, मैं पाउडर लगा लगा के सोता था। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर धीरे धीरे समझ आया, द रियल कॉज इज टाइट कपड़ा। एक तो टीनेज लाइफ है, हार्मोन्स अलग नाचता रहता है, पसीना स्वेटिंग होना तो बहुत नॉर्मल है। तो आज से ट्राई करो तुम फिटिंग और कंफर्टेबल कपड़े पहनो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम पूरा झोला पहन लिए हो, ना ज्यादा ढीला हो ना ज्यादा टाइट हो, बस ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हारा जो बॉडी है ना वो सांस ले पाए। नंबर 3, ओवर ईटिंग। एक तो भाई बहुत ज्यादा हीट होता है, तुम लोग इधर उधर घूमते रहते हो, पूरा मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, और उसी बीच तुम लोग खा लेते हो दबा कर स्पाइसी और ऑयली फूड। अब इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। पर ट्राई करो तुम पूरे दिन हेल्दी चीजें खा रहे हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, अपने हाइड्रेशन को मेंटेन कर रहे हो। अब जो मैं करता हूँ ना, मैं दोपहर में बहुत ही लाइट खाना खाता हूँ और सुबह और शाम मेरा प्रॉपर मील चलता है। तो तुम भी ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गर्मियों में दोपहर में बहुत हैवी खाना खा लेना का मतलब ना बहुत ज्यादा लेजी फील होने लगता है। एंड ट्राई करो कि तुम कचर पचर थोड़ा कम खाओ। और एक एक्स्ट्रा चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास नींबू का सुविधा हो ना तो तुम डेली नींबू पानी पी सकते हो, बहुत ही बढ़िया होता है। वैसे ये चीज मैं पहले करता था, फिलहाल मैं ये चीजें नहीं करता हूँ। हो सके तो तुम इसे दोपहर में पियो, साथ में थोड़ा शुगर भी मिला सकते हो, पर मैं कहूंगा भाई बिल्कुल शुगर मत मिलाना, साथ में तुम्हारा विटामिन सी का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा। नंबर 4, बॉडी मूवमेंट। भाई एक तो लोगों का ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बाहर मत जाओ, एक्सरसाइज मत करो, पढ़ाई करते रहो, वही दुनिया है, नंबर बस आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पूरा लाइफ बर्बाद है। भाई यार ऑनेस्टली ये सोसाइटी का सबसे बड़ा झूठ है। अगर तुम एक टीनेजर हो ना तो मैं तुम्हें एक सबसे बड़ा एडवाइस दूंगा कि वो है डेली बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करो। कुछ भी हो, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, बाहर जाके खेलना, बस कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तुम जरूर करो। क्योंकि भाई जो ये सनलाइट है ना, ये कोई तोप वगैरह नहीं है। जब इससे पहले वाला गर्मी था, जब टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा पीक पे था, तब भी मैं सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता था, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं, बस नॉर्मल पुलअप्स और पुशअप्स। आज भी मैं यही करता हूँ। इस चीज से तुम्हें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ना कि तुम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे, कम से कम पहले के मुकाबले में। तुम भी इस चीज को ट्राई करो, चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हो। तो इसे करने का बेस्ट टाइमिंग होता है सुबह का, पर मुझे पता है तुम लोग सुबह 6 बजे नहीं उठ पाओगे,
तो ऐसा है, तुम शाम को 6 बजे के बाद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें जिम ही जाना है, नॉर्मल खेलो कूदो। वैसे ये चीज मैं बहुत कम करता हूँ फॉर सम रीजन, कभी कभार मैं खेलने कूदने चला जाता हूँ, पर तुम डेफिनेटली जा सकते हो। फिर उसके बाद अपना डाइट मेंटेन करो और हाइड्रेशन मेंटेन करो। अब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आता है ना, तो तुम एक अच्छा सा परफ्यूम यूज कर सकते हो। वैसे इस चीज को मैं यूज नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे अपना नेचुरल स्मेल ही ठीक लगता है, पर अगर तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है ना और पैसा है तो तुम इसे यूज कर सकते हो। अब ये सब बात हो गया लुक्स और एवरीथिंग। अब बात करते हैं कि तुम कैसे पावरफुल बन सकते हो। कुछ गलतियां जो तुम करते हो और कुछ मिथ जो सोसाइटी ने फैला दिया है, तो इस पर अब डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 पॉइंट, नो आउटडोर। पता है गर्मियों में लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। दोपहर को छोड़ो, सुबह शाम रात हर टाइम घर के अंदर रहते हैं और कूलर का हवा लेते रहते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसा क्या कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का समझ आता है, कुछ लोग बिजी होते हैं, कुछ काम होता है, पर भाई कम से कम शाम को तो घर से बाहर आओ, हवा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बाहर जाके क्रिकेट ही खेलना है या फिर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना है, पर कम से कम अपने छत पर तो चले जाओ, बालकनी में बैठ जाओ। तो तुम्हें काम करना है, कम से कम छत पे बैठ के कर लो। मैं खुद इस वीडियो का जब स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो छत पर ही बैठ के लिख रहा था। और यही वीडियो नहीं, मैं ज्यादातर अपने वीडियो की स्क्रिप्टिंग आइडिया सब कुछ मैं छत पे ही बैठ के करता हूँ। लैपटॉप लेकर बैठ जाता हूँ। मेरे पास अगर क्लिप्स होगा ना, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। तो गर्मियों में दिन भर घर में चिपके मत रह जाओ, अपने घर से थोड़ा बाहर निकलो। नंबर 2, सनलाइट से डरना। गर्मियों में लोगों के दिमाग में ये चीज धस चुका है कि धूप जो है ना बहुत खराब चीज है। ये बात गलत भी नहीं है, पर कौन सा धूप? दोपहर वाला, सुबह वाला नहीं। तुम्हें सुबह का सनलाइट हमेशा लेना है। मैं आज भी सुबह थोड़ी देर बाहर ही रहता हूँ। बहुत लोगों को लगता है ना कि भाई गर्मी आ गई है, अब तो रूम में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि अगर तुम बिल्कुल ही नेचुरल लाइट को इग्नोर करोगे ना, तो तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी इंडिया में आधा से ज्यादा जनता लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो सनलाइट को बिल्कुल ही दुश्मन मत समझो। नंबर 3, अब इस पॉइंट को मैं कोई नाम नहीं दूंगा, बस जो बोलने वाला हो ना उसे ध्यान से सुनना और समझना। हम सबको पता है कि गर्मियों में समर वेकेशन चालू हो जाता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लोगों की स्टोरी देखते रहते हैं, मूवीज और सीरीज, और बस बेड पर पड़े पड़े हम लोग सड़ते रहते हैं। धीरे धीरे हम लोग का वेकेशन खत्म हो जाता है, हम लोग बस वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन इस बार यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तुम इस बार सिर्फ टाइम पास नहीं करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉलो करोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे और वो सीखने की कोशिश करोगे जो तुम इतने सालों से सीखने की कोशिश कर रहे थे, पर ये सोसाइटी प्रेशर, स्कूल प्रेशर की वजह से तुम इग्नोर कर रहे थे। चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, सोशल स्किल हो, कुकिंग हो, एडिटिंग हो, जो भी है, जो तुम सीखना चाहते थे वो एक न एक बार तुम ट्राई करोगे। वैसे ही जैसे हम लोग बचपन में बैटरी लेके प्लस माइनस जोड़ा करते थे, फैन लगाते थे मोटर में, कभी रैंडम चीजें बना रहे थे, मम्मी पापा के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे, और पता नहीं क्या कभी कभी तो बैठ के बस ऐसे सोचते रहते थे। फिजिक्स का ज्ञान नहीं पता था, फिर भी हम लोग चीजें ट्राई करते थे। और अब पूरे दिन स्क्रीन। इसीलिए इस बार ट्राई करो थोड़ा रियल लाइफ में वापस आने की। जो चीज करके तुम्हें जेन्युइनली हैप्पीनेस मिलती है, तुम उसे एक्सप्लोर करोगे। वीडियोस बनाना है, बनाओ। म्यूजिक सीखना है, सीखो। कुकिंग करना है, कुकिंग ट्राई करो। फैशन डिजाइनर बनना है, खुद से चीजें बनाओ। सोशली बेटर बनना है, लोगों से बात करोगे। जो चीजें तुम्हें सीखना था वो तुम सीखोगे। बस एक न एक बार ये सब चीजें ट्राई करोगे, क्योंकि गर्मी ठंडी ये सब आता जाता रहेगा। पर भाई ये तुम्हारा जो एज है ना, ये वापस कभी नहीं आएगा। तुम्हारा एनर्जी पीक पे होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी पीक पे होती है, तुम्हारा बॉडी उछल रहा होता है। कभी जाके 30-40 साल के लोगों से जाके पूछना, तुम्हें समझ आ जाएगा। इस बार ट्राई करोगे अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को डस्टबिन में फेंकने का, जो बैड हैबिट है उसे रिप्लेस करोगे गुड हैबिट से, ताकि सोने से पहले प्राउड फील हो। लोग क्या बोलेंगे ना ये मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे बारे में कोई इतना नहीं सोच रहा है, बस तुम खुद सोच रहे हो। तो यार बहुत ज्ञान दिया तुम लोगों को, बस एक मेहरबानी करना, जो चीजें मैं तुम्हें बताया हूँ आखिरी वाला, उसके बारे में एक बार सोचना जरूर। एंड तब तक के लिए डोंट लाफ विथ योर लाइफ।